अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफ्सा अंजुम है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 30 एलिमेंट्स की किस तरह से की जाती है। इसी तरह सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हम शेल्स और सब शेल्स में डिवाइड करते हैं, उनकी एनर्जी के लिहाज से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यहाँ पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि कार्बन है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो हमारे पास ये आता है कि उसके पहले शेल यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल ये सेकंड है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p2। तो हम बात कर लेते हैं शेल्स और सब शेल्स की। शेल्स और सब शेल्स वो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है और उसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकते हैं। यानी पहला शेल के है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। और दूसरा शेल एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। और तीसरा शेल एम है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हर शेल आगे सब शेल्स में डिवाइडेड होता है। के पास सिर्फ एक शेल है जो कि है एस, तो उसको हम कहेंगे 1s। एल में 2 सब शेल्स होते हैं 2s एंड 2p। एम में 3 सब शेल्स होते हैं 3s 3p 3d। और इसी तरह एन में 4 सब शेल्स होते हैं 4s 4p 4d 4f। तो हम कहते हैं पहले 30 एलिमेंट्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखनी है। अब इसमें हम सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करना है। एनर्जी के लिहाज से हम उनको फिल करते हैं। जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसको हम सबसे पहले फिल करते हैं और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि शेल्स में सबसे कम एनर्जी के की है, फिर एल, फिर एम और सबसे ज़्यादा एनर्जी एन की होती है। इस तरह आगे सो ऑन चलता जाता है। तो हमारे पास के शेल यहाँ पे 1s है तो हम सबसे पहले 1s को फिल करेंगे। फिर एल शेल शुरू हो जाएगा 2s देन 2p, फिर एम शेल 3s 3p 3d 4s और फिर हम आगे फोर्थ शेल में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल आ जाता है तो डी ऑर्बिटल आने की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि डी सब शेल की एनर्जी एस सब शेल से ज़्यादा होती है। तो पहले हम 4s को फिल करते हैं एंड देन हम 3d को फिल करते हैं। इस चीज़ को याद रखने के लिए हमारे पास एक चीट कोड है, दैट इज स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। यानी स्कूल स्कूल पहले हम 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को फिल करेंगे, फिर पब्लिक स्कूल यानी फिर 2p को फिल करेंगे, 3s को फिल करेंगे, फिर पब्लिक स्कूल 3p को फिल करेंगे, 4s को फिल करेंगे, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर 3d को पहले फिल करेंगे, फिर 4p को और फिर 5s को। और इसी तरह फिर हम आगे फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल बोलेंगे और इस तरह से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास 3p4s तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो बहुत सिंपल स्मूथ हमें समझ आ जाती है। लेकिन जब पोटाशियम और कैल्शियम के बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है बिकॉज डी ऑर्बिटल शामिल हो जाता है। तो हम आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करने के लिए हमें पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट इज़ 17। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि S में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, P में कितने जा सकते हैं 6, D में कितने जा सकते हैं 10।
तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। पहले 1s को फिल करेंगे, 1s2, फिर 2s, 2s2, फिर 2p, 2p6, फिर 3s2 एंड 3p5। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी। जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाएंगे वहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी फिनिश हो जाएगी। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें किस लिए ज़रूरी होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी और उनका बॉन्डिंग बिहेवियर क्या होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे, और वो कैसी रिएक्टिविटी शो करेंगे, रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे तो तब करेंगे जब उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है या फिर शेयर करने की ज़रूरत है। और रिएक्टिविटी बिल्कुल शो नहीं करेंगे जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होगी, जैसे नोबल गैसेस। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल करने के लिए करते हैं, ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें। अब फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, सिंबल H, 1s1। हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, सिंबल He, 1s2। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, सिंबल Li, 1s2, 2s1। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, सिंबल Be, 1s2, 2s2। बोरॉन, symbol B, atomic number 5, 1s2, 2s2, 2p1। Carbon, symbol C, atomic number 6, 1s2, 2s2, 2p2। Nitrogen, atomic number 7, symbol N, 1s2, 2s2, 2p3। इसी तरह ऑक्सीजन, atomic number 8, symbol S, 1s2, 2s2, 2p4। Fluorine, atomic number 9, symbol F, 1s2, 2s2, 2p5। Neon, atomic number 10, symbol 9, 1s2, 2s2, 2p6। इसी तरह आगे हम करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें समझ आती जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम सोडियम की करेंगे तो सोडियम में पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन की लिखने की बजाय अगर हम सिंपल Ne लिख दें और 3s1 लिख दें तो वो भी ठीक होगी। इसी तरह मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12, Mg, 1s2, 2s2, 2p6 लिखने की जगह सिर्फ Ne लिख दें और 3s2 लिख दें तो भी ठीक है। एल्यूमिनियम Al, 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। सिलिकॉन Si, एटॉमिक नंबर 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। फिर हमारे पास फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, सिंबल P, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, सिंबल S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो आगे हम क्लोरीन की देखते हैं। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, सिंबल Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ऑर्गन, एटॉमिक नंबर 18, Ar, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। पोटाशियम 19, सिंबल K। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 4s1। कैल्शियम 20, Ca इसका सिंबल है। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 4s2। स्कैंडियम 21, Sc इसका सिंबल है। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 4s2, 3d1। टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, Ti, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 4s2, 3d2। वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, सिंबल V, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 4s2, 3d3। क्रोमियम, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है 3d4, 4s2, ठीक है। मैग्नीज 3d5, 4s2, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद। आयरन, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 3d6, 4s2। कोबाल्ट, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 3d7, 4s2। निकल, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 3d8, 4s2। कॉपर, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद 3d9,
4s2 या एनर्जी बाज़ औक़ात चेंज हो जाती है, तो हमारे पास s बाद में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। कॉपर के बाद जिंक है। जिंक आर्गॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद 4s2 3d10। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।